एक बीजेपी को हराने के लिए 24 से पहले एक बहुत मौका मिल गया। मैं समझता हूं कि अगर राज्यसभा में ये बिल गिर जाता है तो ये एक तरह से सेमीफाइनल हो जाएगा 2024 का। देश भर में इस वक्त अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति सेट कर रहे हैं और तमाम विपक्षी दल जो हैं उनके बीच चर्चा इस वक्त महागठबंधन को लेकर हो रही है। कई तरीके से विपक्षी दल जो हैं वो केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चर्चा के केंद्र में आ गए हैं और वजह है केंद्र सरकार के द्वारा 19 मई को जारी किया गया वो अध्यादेश जिसने 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के फैसले को एक तरीके से पलट दिया। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने दिल्ली की चुनी हुई सरकार को अधिकार दिया था अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर का, लेकिन 19 मई को केंद्र सरकार के अध्यादेश ने वो अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार से छीन लिया और एक बार फिर से पासा पलट गया और फिर दिल्ली के बॉस जो हैं वो बन गए उपराज्यपाल। अब इसी अध्यादेश को जब संसद में ये बिल की शक्ल में आएगा तो वहां पर ये पास ना हो, इसे रोकने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो विपक्षी दलों के नेताओं का साथ चाहते हैं। अब इस साथ को हासिल करने के लिए वो विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और इसी कड़ी में 23 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ पहुंचे थे पश्चिम बंगाल। कोलकाता में उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ आपको बता दें दिल्ली से मंत्री आतिशी गई थी, दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री हैं आतिशी। इसके अलावा राज्यसभा सांसद संजय सिंह और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भी मौजूद थे। अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी के बीच जब मुलाकात हुई तो चर्चा अध्यादेश को लेकर भी हुई, लेकिन साथ ही साथ यहां पर चर्चा 2024 के चुनाव को लेकर भी नजर आई। सबसे पहले तो ममता बनर्जी का साथ अरविंद केजरीवाल को मिल गया है आपको बता दें, और ममता बनर्जी ने ये ऐलान कर दिया है कि राज्यसभा में इस बिल को गिराने के लिए वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समर्थन देंगी। पहले आप ममता बनर्जी का बयान सुन लीजिए। जो एट्रोसिटीज चल रहा है और ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी स्टेट को ईमानदारी से जनता को चुने हुए लोगों को काम करने नहीं देता है। इवन अरविंद जी का गवर्नमेंट का हम तो सुप्रीम कोर्ट को इज्जत करते हैं। ओनली सुप्रीम कोर्ट कैन सेव द कंट्री, सेव दिस कंट्री नाउअडेज। इवन मीडिया इज परचेस्ड। They want to control the judiciary. They want to control all the agencies. इसी के लिए हम लोगों ने आपस में बैठे बातचीत किए और जो सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट देने का बाद भी जो ऑर्डिनेंस लेके आया सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट का खिलाफ नहीं, हमारा पार्टी के लिए मैच फर्स्ट पार्टी को अपील करेंगे कि अगर हर पार्टियां एक साथ में ऑपोजिशन हो सकता है, दिस इज द मौका है, तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा जिसके लिए कि हम बीजेपी को राज्यसभा में हरा सकते हैं, तो ऑर्डिनेंस भी जा सकता है। एक बीजेपी को हराने के लिए 24 से पहले एक बहुत मौका मिल गया। हमारा पार्टी से हम डिसाइड किया है हम एक ऑर्डिनेंस को विरोध करेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट का पास हम इसको जस्टिस मांगेंगे। तो ममता बनर्जी के इस बयान में दो चीजों पर आप ध्यान दीजिए। पहला तो ये कि ममता बनर्जी ने इस ऑर्डिनेंस का, इस अध्यादेश का विरोध किया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समर्थन भी दिया है, कि कहा है कि राज्यसभा में इस बिल को गिराने के लिए वो दिल्ली की सरकार का समर्थन करेंगी। और दूसरा, उनकी तरफ से जो बयान दिया गया है इसमें केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का जिक्र भी आपको सुनाई देगा। अब इस जिक्र को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि अगर राज्यसभा में केंद्र सरकार का जो अध्यादेश दिल्ली में आया 19 मई को, वो जब बिल की शक्ल में संसद पहुंचेगा और राज्यसभा में पहुंचेगा और राज्यसभा में अगर विपक्षी दल एक साथ हो गए और ये बिल गिर गया
तो ये 2024 से पहले का सेमीफाइनल होगा। और इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से, देश की जनता से अपील कर दी है कि आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसमें आप बदलाव के लिए वोट करें। सुनिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आखिर अपने बयान में किस तरीके से 2024 की जंग से पहले सेमीफाइनल जीतने की बात कही है। सबसे पहले मैं दीदी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इतना वार्मली हम लोगों को वेलकम किया, इतना प्यार, हमेशा दीदी का प्यार मिलता रहता है हम लोगों को, हमारी बड़ी बहन की तरह है दीदी। आज कलकत्ता मेरा इसलिए आना हुआ क्योंकि आप सब लोग जानते हैं जब हमारी 2015 में सरकार बनी थी पहली बार दिल्ली में, जैसे ही हमारी सरकार बनी इन लोगों ने नोटिफिकेशन, केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन पास करके, एक नोटिफिकेशन, सिंपल नोटिफिकेशन पास करके दिल्ली की चुनी हुई सरकार की सारी पावर्स छीन ली कि हम किसी ऑफिसर की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकते, अगर कोई ऑफिसर गलत काम करे तो हम उसकी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं कर सकते, ये सारी पावर हमसे छीन ली। 8 साल तक दिल्ली के लोगों ने संघर्ष किया, हम सुप्रीम कोर्ट गए। 8 साल के संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में ऑर्डर किया, दिल्ली की जनता जीत गई। लेकिन जैसे ही ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का, 1 हफ्ते के बाद इन्होंने ऑर्डिनेंस लाके जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसको उन्होंने पलट दिया। और उस दिन पलटा जिस दिन सुप्रीम कोर्ट वेकेशन पे जा रहा था। इसका मतलब इनके दिल में काला था, इन्हें पता था कि अगर सुप्रीम कोर्ट होता तो अगले दिन उसके ऊपर स्टे लग गया था, तो इनका ऑर्डिनेंस गलत है। इन लोगों ने जिस तरह से डेमोक्रेसी का मजाक बना दिया है, जहां भी 3 तरीके से चुनी हुई सरकारों को तंग कर रहे हैं। एक, पहली चीज कि जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं बनती वहां ये एमएलए खरीद के सरकार गिरा देते हैं उस पार्टी की और अपनी बीजेपी की सरकार बना लेते हैं। दूसरा, जहां बीजेपी की सरकार नहीं बनती वहां ये ईडी और सीबीआई को इस्तेमाल करके दूसरी पार्टी के एमएलएस को डराते हैं, धमकाते हैं, उनको तोड़ लेते हैं और उनकी सरकार गिरा के बीजेपी की सरकार बना लेते हैं। तीसरा, जहां बीजेपी की सरकार नहीं बनती वहां कानून का गलत इस्तेमाल करके, गवर्नर के जरिए ऑर्डिनेंस पास करके ये तरह तरह से उस नॉन बीजेपी गवर्नमेंट को काम ही नहीं करने देते। हमने वेस्ट बंगाल में भी देखा गवर्नर कैसे तंग कर रहे हैं, हमने वहां भी देखा, पंजाब में भी देख रहे थे, पूरे तमिलनाडु में देख रहे हैं, तेलंगाना में देख रहे हैं किस तरह से गवर्नर तंग कर रहे हैं। और अब दिल्ली के अंदर इन्होंने जो किया वो तो बिल्कुल ही जनतंत्र के खिलाफ है। एक तरह से ये बोल रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते। तो ये इनको बहुत ज्यादा अहंकार हो गया है, और अहंकार जब हो जाता है आदमी को तो फिर वो बहुत स्वार्थी हो जाता है, फिर वो देश के बारे में नहीं सोचता। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में देश की जनता को ये देख के अब इस अहंकारी सरकार को हटाना चाहिए। तो एक तो मैं दीदी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि राज्यसभा के अंदर इन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे, और मैं समझता हूँ कि अगर राज्यसभा में ये बिल गिर जाता है तो ये एक तरह से सेमीफाइनल हो जाएगा 2024 का। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। एक तरफ विपक्ष को एकजुट करने की पूरी कवायद भी चल रही है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो तमाम राजनीतिक दलों के साथ इन दिनों चर्चा कर रही है। हाल ही में नीतीश कुमार के साथ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मुलाकात हुई। नीतीश कुमार के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले गए। गठबंधन के अलावा जो बात कही जा रही है कि तमाम विपक्षी दलों को एक पेज पर लाकर गठबंधन के बारे में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा इस मुलाकात के मायने इस तरीके से भी निकाले जा रहे थे कि नीतीश कुमार ने इस मुलाकात से एक दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर उन्हें केंद्र सरकार के इस अध्यादेश के मसले पर राज्यसभा में समर्थन देने की बात कही थी, और ये कहा था कि राज्यसभा में इस बिल को गिराने के लिए केजरीवाल सरकार को वो अपना समर्थन जरूर देंगे। और यही अंदाजा भी लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार की जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात होगी तो वो चर्चा जरूर करेंगे। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने फिलहाल अपना स्टैंड ये क्लियर कर दिया है कि वो अध्यादेश के मसले पर अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं खड़ी होगी। लेकिन दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल विपक्षी दलों के नेताओं के साथ मुलाकात का सिलसिला जारी रख रहे हैं, और अब उनकी मुलाकात होगी मुंबई में उद्धव ठाकरे से, और उसके बाद उनकी मुलाकात होगी एनसीपी प्रमुख शरद पवार से।
आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल की ओर से कई और विपक्षी दलों के नेताओं के साथ मुलाकात की खबरें आ रही हैं, लेकिन देखना होगा कि जो बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि राज्यसभा में जब केंद्र का अध्यादेश बिल की शक्ल में जाएगा तो वहां पर अगर इस बिल को गिरा दिया जाएगा तो ये 2024 से पहले का सेमीफाइनल जीतने जैसा होगा। फिलहाल तो देखना होगा कि जब ये बिल लोकसभा में, तो क्योंकि केंद्र के पास नंबर मौजूद है, लोकसभा में तो वो पास हो जाएगा बिल, लेकिन जब राज्यसभा में आएगा तो क्या राज्यसभा में अरविंद केजरीवाल तमाम विपक्षी दलों का समर्थन जुटा पाएंगे? क्या वो सेमीफाइनल जीत पाएंगे? फिलहाल तो ये वक्त तय करेगा। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।